हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत राणा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक है वो 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें एक टेबल है मेरे पास, इस टेबल को पहले हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन से हम पहचानेंगे कि उस क्वेश्चन में किस टाइप की लाइंस ड्रॉ होती हैं। फर्स्ट केस इसमें बनता है आपका a1 अपॉन जो रेशियो है, ये मैं भी समझा दूंगा आपको। a1 a2 क्या है। अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसमें आपके सॉल्यूशन आएंगे यूनिक एंड आपका बन जाएगा केस कंसिस्टेंट का। सेकंड, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, देन केस बनेगा आपका पैरेलल लाइंस का। और इस केस में आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे नो, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा एंड ये बन जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस आ जाएगा आपका इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal c1 upon c2, तो ये केस बन जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। इसमें केस बन आपके सॉल्यूशन जो आएंगे वो मैनी आएंगे एंड ये आपका बन जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये टेबल है। इस टेबल के बेस के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं कि वो किस टाइप की उसमें लाइंस ड्रॉ होंगी या आपके सॉल्यूशन क्या फाइंड होते हैं या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। क्लियर? टेक अ एग्जांपल। A pair of linear equations, so 2x plus 7y plus 12 is equal to 0. And take another example of linear equation 6x plus 14y plus 28 is equal to 0. Clear? So a1, what is a1? a1 is coefficient of x in equation number 1. ओके, ये नंबर है आपके सामने, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? a1. So b1, what is b1? b1 is 7 and what is c1? c1 is 12. Similarly a2 is 6, b2 is 14 and c2 is 28. Clear? In equation number second, a2 is coefficient of x, b2 is coefficient of y and c2 is constant term. Now हम रेशियो चेक करेंगे जो अभी हमने टेबल में देखा था। रेशियो क्या होगा? a1 upon a2. a1 upon a2 is equal to 2/6, that is आपका हो जाएगा 1/3. सेकेंड वन इज b1 upon b2, 7/14, that is equal to 1/2. and last is c1 upon c2, 12/28. अगर आप इसको 4 से आप डिवाइड करते हो, रेशियो कॉमन, 4 3 जा 12, 4 7 जा 20. नाउ चेक whether a1 upon a2 is equal to or not equal to. So clearly यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 1/3 is not equal to 1/2. ठीक? तो ये आपका केस कौन सा केस बन जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और इसमें इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन फाइंड होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्लियर? तो एक मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करी है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में फिर इसी चैप्टर से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें मैं एक क्वेश्चन लूंगा आपको, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। आज हमारे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हमने देखा कि किस टाइप से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं उसमें हम रेशियो, जो उनका कोफिशिएंट है, उनका जो रेशियो है, उससे निकालकर पता लगाते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी किस टाइप की, जो ग्राफिकल मेथड पे, विदाउट ग्राफिकल मेथड हम ये पता लगा लेते हैं जो उनका ग्राफ बनता है या जो लाइंस बनती है किस टाइप की लाइंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इस वाले क्वेश्चन में पता लग गया है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होगी। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हो सकता
सकता है उसमें रेशियो आ जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो केस बन जाएगा आपका पैरेलल का। क्लियर? तो ये आज जो मैं लेके आया था ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है, मुझे आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। मैं आपने एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजें। मैं दोबारा से ट्राई करूंगा, फिर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।